इस टैली सीरीज के वीडियो लेसन 34 में हम टैली पर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट स्टेटमेंट को चेक करना समझेंगे। इससे पिछले लेसन 33 में हमने प्रॉपर वे से कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को समझा था। इस वीडियो लेसन में हम हाउ टू चेक प्रॉफिट एंड लॉस काउंट स्टेटमेंट इन टैली को समझते हैं। जैसे हमने अपने लेसन 26 में कंप्लीट परचेज रिपोर्ट को टैली में देखना सीखा था और लेसन 30 में हमने अपनी सभी सेल्स रिपोर्ट्स को देखना सीखा था। अब हम इन दोनों रिपोर्ट्स को इकट्ठे अपने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पर देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में आप ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न्स, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न्स, नेट सेल्स, डायरेक्ट इनकम्स, क्लोजिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट इनकम्स, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इन सभी को एक ही स्टेटमेंट से देख सकते हैं। इन स्टेटमेंट्स को टैली में चेक करने के लिए आप सबसे पहले अपनी कंपनी को टैली में ओपन कर लें। अब यहां गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर फोर्थ ऑप्शन रिपोर्ट्स के अंदर सेकंड ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट पी है। आप जैसे ही कीबोर्ड से पी को प्रेस करेंगे आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ओपन हो जाएगा। यह प्रॉफिट एंड लॉस काउंट अभी कंडेंस शो हो रहा है। इसे डिटेल में शो करने के लिए फंक्शन बार से डिटेल्ड ऑप्शन को क्लिक करें या डिटेल्ड ऑप्शन का शॉर्टकट Alt+ F1 कीज को कीबोर्ड से प्रेस करें। आपके सामने डिटेल्ड व्यू में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट शो हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का मतलब तो आपको क्लियर है कि हमें साल भर में सेल्स और परचेज से कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसकी रिपोर्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बताएगा। यहां सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि आपके पास इस साल के शुरू में कितना बचा हुआ स्टॉक था। यहां हमारा बिजनेस न्यू है इसलिए कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। फिर परचेज अकाउंट, आपने साल भर में कितनी परचेज की है, 19,27,278 रुपये 40 पैसे की, जिसमें परचेज एग्जाम 40,860 रुपए की, परचेज जीएसटी 15,99,562 रुपये 75 पैसे की, परचेज आईजीएसटी 2,69,391 रुपये 75 पैसे की और परचेज आईजीएसटी एग्जाम 17,463 रुपये 90 पैसे की। यह चारों टाइप की परचेज यहां अलग अलग आ रही है। अब अगर आपको किसी परचेज को डिटेल में चेक करना है तो उस पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। मैं यहां परचेज जीएसटी को डिटेल में चेक करता हूं। एंटर करते ही टैली आपको परचेज जीएसटी की कंप्लीट ईयर की मंथ वाइज परचेज शो करेगा। यहां हमने परचेज जीएसटी की 5 परचेजेस की हैं। जून मंथ में 55,500 रुपये की, अगस्त मंथ में 7,662 रुपये 75 पैसे की, सितंबर मंथ में 20,000 रुपये की, नवंबर मंथ में 3,34,000 रुपये की और दिसंबर मंथ में 11,82,400 रुपये की। अब अगर आपको किसी मंथ की डिटेल परचेज चेक करनी है तो उस पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। जैसे मैं दिसंबर मंथ पर ही एंटर करता हूं। दिसंबर मंथ में आपकी 3 परचेज की एंट्रीज हैं जो कि आपको अलग अलग शो हो रही हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से 7,68,000 रुपए की, मेट्रो शॉपिंग मॉल से 2,49,900 रुपए की और 1,64,500 रुपए की कैश परचेज है। यह तीनों एंट्रीज आपको डे वाइज शो हो रही हैं। अब अगर इन एंट्रीज को भी आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो एंट्री पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। आपके सामने कंप्लीट एंट्री ओपन हो जाएगी। इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी और टोटल इनवॉइस वैल्यू, यह सब कुछ यहां आपको शो हो रहा है। चलिए अब परचेज के बाद सेल्स को समझते हैं। यहां आपके सामने कंप्लीट सेल 5,80,63 रुपये 99 पैसे की है। आपने कंप्लीट ईयर में इतने रुपए का माल बेचा। फिर सेल्स काउंट के अंदर आपको चारों जीएसटी सेल्स शो हो रही हैं। सेल्स जीएसटी
₹3,77,963.99। सेल्स जीएसटी एग्जाम 12,480 रुपये। सेल्स आईजीएसटी 1,84,161.25। सेल्स आईजीएसटी एग्जाम 5,458.75। अब आप जिस भी जीएसटी सेल को डिटेल में देखना चाहते हैं उस पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। चलिए हम सेल्स जीएसटी को डिटेल में देखते हैं। यहाँ जीएसटी की कंप्लीट ईयर में 3 सेल्स हैं। पहली मई मंथ की 30,300 रुपये की, दूसरी जुलाई मंथ की 1,013.99 की, और चौथी अक्टूबर मंथ की 3,46,650 रुपये की। अब आप जिस भी मंथ की सेल्स को डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस मंथ पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। मैं अक्टूबर में एंटर प्रेस करता हूं। अक्टूबर मंथ में आपकी 23/10/2022 की आरके ट्रेडर को 3,46,650 रुपये की केवल एक ही सेल है। अब अगर इस सेल्स एंट्री की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो एंट्री पर एंटर प्रेस करें। आपके सामने कंप्लीट एंट्री ओपन हो गई। यहां आपको इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, आपने क्या क्या आइटम बेची, उनकी क्वांटिटी और रेट क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है, यह सब कुछ शो हो जाएगा। यह थी हमारी सेल्स अकाउंट की डिटेल। अब नेक्स्ट हम क्लोजिंग स्टॉक को समझते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हमने कंप्लीट ईयर में जो भी माल खरीदा और जो भी माल बेचा उसके बाद हमारे पास कितना माल बचा हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पास 14,24,293 रुपये 23 पैसे का माल बचा हुआ है, जिसमें 00% का 45,529 रुपये 88 पैसे का, 12% का 22,504 रुपये 35 पैसे का, 18% का 3,25,400 रुपये का, 28% का 9,90,000 रुपये का, 3% का 32,300 रुपये का और 5% जीएसटी का 8,559 रुपये का माल बचा हुआ है। अब अगर इस बचे हुए स्टॉक की कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं कि हमारे पास कितना क्या बचा है तो कर्सर बार को उस आइटम पर रखकर एंटर प्रेस करें। मैं 28% जीएसटी की डिटेल चेक करता हूं। आपके पास 15 एयर कंडीशन और 11 रेफ्रिजरेटर बचे हुए हैं। अब अगर आप इस स्टॉक आइटम की और अधिक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि हमने कब क्या खरीदा और कब क्या बेचा और किस किस को बेचा, तो इसके लिए आप उस पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। मैं एयर कंडीशन पर एंटर करता हूं। आपको यहां एयर कंडीशन की मंथ वाइज सेल और परचेज शो हो रही है। इनवर्ड्स मतलब परचेज और आउटवर्ड्स मतलब सेल्स। आपने जून मंथ में 3 एयर कंडीशन खरीदे, फिर अगस्त मंथ में 1 एयर कंडीशन सेल कर दिया, फिर अक्टूबर मंथ में 1 एयर कंडीशन सेल कर दिया और फिर दिसंबर मंथ में आपने 14 एयर कंडीशन खरीदे। आपने टोटल 17 एयर कंडीशन खरीदे, 2 सेल कर दिए। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ एयर कंडीशन का स्टॉक 15 पीस पड़ा हुआ है। अब आप यह देखना चाहते हैं कि आपने किससे खरीदे और किसको बेचे। मैं जून मंथ पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करता हूं। आपने 17/6 को शिवा इंटरप्राइजेज से 3 एयर कंडीशन खरीदे। अब यहीं पर फिर एंटर प्रेस करके आप अकाउंटिंग वोचर अल्ट्रेशन सेकेंडरी विंडो में आ जाएंगे। आपके सामने कंप्लीट इनवॉइस ओपन है। आपने शिवा इंटरप्राइजेज से कौन कौन सी स्टॉक आइटम खरीदी, उनकी क्वांटिटी और रेट क्या है, उस पर आईजीएसटी टैक्स कितना है और टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है, यह सब कुछ आपको पता लग जाएगा। अब हम इसी प्रकार एक सेल की एंट्री को भी समझते हैं। मैं अगस्त मंथ पर एंटर करता हूं। हमने 18/8/2022 को राजन ट्रेडर को 1 एयर कंडीशन सेल किया। अब इसकी और डिटेल जानने के लिए आप यहीं पर एंटर प्रेस करें। आपके सामने अकाउंटिंग वोचर अल्ट्रेशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो गया। इसमें आप इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम राजन ट्रेडर और आपने उसको कितने का एयर कंडीशन सेल किया है, इसके अलावा क्या क्या आइटम सेल्स की हैं, आपका आईजीएसटी टैक्स कितना है
और टोटल इन्वेस्ट वैल्यू कितनी है, यह सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। चलिए अब हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझते हैं। हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 11,700 रुपये के हैं, जिसमें डीजल एक्सपेंस 5,200 रुपये का है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 6,500 रुपये का है, टोटल 11,700 रुपये का। डायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 65,378 रुपये 82 पैसे का। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे सेल और परचेज दोनों साइड का टोटल है 20,04,357 रुपये 22 पैसे। यहाँ इस अमाउंट के ऊपर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और इस टोटल के नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जो कि आपको नेट प्रॉफिट बताएगा, लेकिन टैली में इस कंप्लीट स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 47,146 रुपये 92 पैसे के। डिस्काउंट अलाउड 2,768 रुपये का, इंटरेस्ट पेएबल 2,380 रुपये के, ऑफिस रेंट 30,000 रुपये, राउंड ऑफ 1.08, सैलरी अकाउंट 12,000 रुपये। यह सब हमारे खर्चे हैं। अगर आप इन सभी खर्चों की डिटेल देखना चाहते हैं तो आप जिस भी खर्चे पर क्लिक करेंगे आपको उसकी डिटेल शो होगी। मैं सैलरी पर कर्सर बार को रखकर एंटर करता हूं। आपने मार्च मंथ में 12,000 रुपये सैलरी पे की है। इसे और डिटेल में समझने के लिए मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूं। यह आपकी एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है। यह हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब सैलरी हमने खर्चों में डाल ली है लेकिन अभी पे नहीं की है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वह जो मार्च मंथ में ड्यू हो जाते हैं लेकिन पे नेक्स्ट मंथ अप्रैल में किए जाते हैं, उसे आउटस्टैंडिंग या पेएबल एक्सपेंस कहते हैं। यह सैलरी हमें मिस मुक्ता को मार्च मंथ की पे करनी है। यहाँ पर मिस मुक्ता का नाम नरेशन में आ रहा है। नरेशन इसलिए भी हर एंट्री के लिए जरूरी है क्योंकि उससे हमें उस एंट्री की नेचर का पता लगता है। सैलरी हमारा एक खर्चा है जो कि मिस मुक्ता को हम उसके काम करने के बदले में देंगे और वह हमें वापस नहीं करेगी। इसलिए हमने यहाँ पर मिस मुक्ता को डेबिट ना करके उसके उस खर्चे को सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है। अब मैं ऑफिस रेंट की एंट्री को चेक करता हूं। यह हमारी अक्टूबर मंथ की एंट्री है। हमने अपना ऑफिस रेंट आईसीआईसी बैंक के द्वारा पे किया है। यह हमने मिस्टर रजत शर्मा को आईसीआईसी बैंक चेक नंबर 001121 के द्वारा पे किया है। मिस्टर रजत शर्मा हमारे ओनर हैं। ऑफिस रेंट भी हमारा एक खर्चा है। अगर हम यहाँ पर ऑफिस रेंट ना डालकर मिस्टर रजत शर्मा को डेबिट करते तो मिस्टर रजत शर्मा हमारे को देनदार हो जाते 30,000 रुपये से, लेकिन ऑफिस रेंट हमारा एक खर्चा है जो कि हमें वापस नहीं मिलेगा। इसलिए हमने मिस्टर रजत शर्मा का नाम एंट्री में न डालकर नरेशन में डाला है। यहाँ हमने दोनों एंट्रीज में पार्टी का नाम नहीं है, केवल उस एक्सपेंस का नाम है जिसके अगेंस्ट हमने उसको पे किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास राइट हैंड साइड इनडायरेक्ट इनकम्स में केवल एक ही हेड है, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,165 रुपये। चलिए इसे समझते हैं। मैं डिस्काउंट रिसीव पर एंटर प्रेस करता हूं। यह हमारी अगस्त मंथ की एंट्री है। मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूं। यह हमारी 12 अगस्त की पीपी ज्वेलर की एंट्री है जिससे हमें 2,165 रुपये डिस्काउंट रिसीव हुआ है। इससे हमने परचेज की होगी जिसके अगेंस्ट पीपी ज्वेलर ने हमें डिस्काउंट दिया है। चलिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट 20,396 रुपये 90 पैसे का है। यह नेट प्रॉफिट के लिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम्स को प्लस कर दिया और उसमें से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दिए तो हमारे पास नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ आ गया। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल 67,543 रुपये 82 पैसे। यह दोनों साइड का टोटल हमारा सेम आ रहा है। यह तो थी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कंप्लीट डिटेल। अब एक बार यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो को भी देखते हैं, जिसके लिए मैं फंक्शन बार से
कॉन्फ़िगर ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा या उसके कीबोर्ड शॉर्टकट F12 को प्रेस करूंगा और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन विंडो में सेकंड ऑप्शन शो परसेंटेजेस में नो को वाई प्रेस करके यस कर दूंगा और बाकी सभी ऑप्शंस को एज इट इज रखकर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। आपके सामने सभी लेजर्स की परसेंटेज रेशो आ गई। यहां ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो 11.27% और नेट प्रॉफिट की रेशो 3.52% शो हो रही है। टैली में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो को पता करना बहुत ही सिंपल और आसान है। दोस्तों, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ समझा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम बैलेंस शीट को समझेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।